हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम करने वाले अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, ऑलरेडी इससे पहले हमने 3 लेक्चर कवर कर लिया है, जिसमें हमने पूरे यहाँ तक इससे पहले के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने कुछ शेप्स के बारे में शॉर्ट किया था, 3D शेप्स को शॉर्ट किया था। मतलब इससे पहले के सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने पिछली क्लास में। सो आज हम करेंगे यहाँ से स्टार्ट अपने पार्ट डी में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको एंगल्स के बारे में बताना है। व्हेन लाइंस मीट, जब दो लाइंस जब मीट करती हैं, जब दो लाइंस एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं तो वो कोई ना कोई एक एंगल बनाती हैं। ठीक है, अगर जो आपका हैंड है, अगर मैं उसे ऐसे रख दूं, ठीक है, तो इसके बीच में भी कोई एंगल बनेगा, है ना। आप किसी भी दो चीज को, दो लाइंस को मीट करवा लो, उसमें कोई ना कोई एंगल जरूर बनता है। ठीक है, ईशा में डिफरेंट कॉर्नर्स विथ स्ट्रॉस। ठीक है, ईशा ने क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स बनाए हैं, है ना। किसका यूज करके, स्ट्रॉस का यूज करके। ये देखो, we can say that the two straws are like to two lines that meet at a point। ठीक है, जो स्ट्रॉ है हम उसको लाइन कंसिडर कर सकते हैं। हमने दो स्ट्रॉ को, मींस दो लाइन को हमने एक ही पॉइंट पे मीट किया तो उसने क्या बना दिया, एक एंगल बना दिया। when two lines meet they create an angle। ठीक है, जब दो लाइंस मीट करती हैं तो एक एंगल बनाती ही बनाती हैं। वी सी, और एक ही बनाएगी, दो लाइंस मीट करके एक ही एंगल बनाती है, उससे ज्यादा नहीं बनाती है। ठीक है, वी सी मेनी एंगल्स इन योर योगा पोस्टर। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको योगा के, यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहे हैं योगा आसन्स। यहाँ पे जितने भी आसन्स हुए हैं उसमें कोई ना कोई एंगल जरूर बन रहा है। ठीक है, ये सारे एंगल्स बन रहे हैं। देयर आर 7 एंगल्स इन दिस हाउस ड्राइंग। ठीक है, ये जो हाउस की ड्राइंग है इसमें टोटल 7 एंगल्स है। कैसे, जितने भी कॉर्नर्स होते हैं उस हर पॉइंट, हर कॉर्नर पे क्या होता है, एक एंगल बनता है। क्योंकि कॉर्नर ही दो दो कॉर्नर्स, दो लाइंस को मिलाकर एक कॉर्नर ही बनता है। ठीक है, तो जहां पे कॉर्नर बनेगा वहां पे लाइन, मतलब एंगल भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 टोटल यहाँ पर एंगल्स हैं। ठीक है, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन दीज बोट ड्रॉइंग। जो यहाँ पर बोट की हमें ड्रॉइंग दिखाई गई है, इसमें टोटल एंगल्स कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पर टोटल एंगल्स कितने हैं, 10 एंगल्स हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको मार्क करके बताया हुआ है, क्योंकि अभी आपको स्टार्टिंग में सिखाया जा रहा है कि हम एंगल्स को कैसे देखते हैं। बट धीरे धीरे क्या होगा, आपको ये मार्क करके नहीं दिया जाएगा, आपको खुद से देखना होगा कि एंगल्स कहाँ कहाँ बन रहे हैं। ठीक है, मार्क द एंगल्स इन दी फॉलोइंग पिक्चर्स। अब हमें क्या करना है, देखो मैंने अभी अभी जस्ट यही बात बोली थी। अब आपको इसमें एंगल बताना है कि एंगल कहाँ पर बन रहा है। एक तो देखो इसमें यहाँ पर एंगल बनेगा, ये एंगल बन नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे देखो लाइंस जो है वो स्ट्रेट मीट नहीं हुई है। ठीक है, एक यहाँ एंगल बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बन जाएगा एंगल। इसमें एक ये एंगल बन जाएगा, इसमें क्या बनेगा, ये एंगल बन जाएगा पूरा। ठीक है, और इसमें ये एंगल बन सकता है, ये एंगल यहाँ पर चारों, दो एंगल यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, एक एंगल यहाँ भी बन सकता है। मतलब आपको एंगल्स देख के बताने हैं, एक एंगल यहाँ पे भी बन सकता है क्योंकि ये स्ट्रेट मीट हुआ है तो यहाँ पर एक एंगल बन सकता है। ओके, सो इसके आगे क्या है, वेयर, सेकंड क्वेश्चन क्या है, वेयर डू यू सी एंगल्स इन द क्लासरूम। आपने अपनी क्लासरूम के अंदर एंगल्स कहाँ कहाँ देखा है। जो आपका बोर्ड बना हुआ होता है ना, जैसे बोर्ड कैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ठीक है, इसमें भी एंगल, यहाँ पर 4 एंगल्स बनते हैं। ठीक है, तो और आपने कहाँ कहाँ पर एंगल्स बनते हुए अपनी क्लासरूम में देखा है वो आपको बताना है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बोर्ड। ठीक है, बोर्ड हो गया, टेबल हो गया, चेयर्स हो गई, इन सारे चीजों पे आपको इन सबके नाम लिखने हैं जहाँ जहाँ पर एंगल्स बनते हैं। ठीक है, अब राइट एंगल क्या होता है, अब देखो एंगल्स तो बहुत सारे बनते हैं, अब उस एंगल्स के आपको नाम भी तो पता होने चाहिए कि उसमें कितने का एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लेट्स मेक अ राइट एंगल विथ अ पीस ऑफ अ पेपर एज शोन।
देखो राइट एंगल कब बनेगा, जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जो एल शेप बन जाए, एल शेप बन जाए वो क्या हो जाता है, ये तो थोड़ा एल उल्टा हो गया, ठीक है। जहां पे बिल्कुल स्ट्रेट एल बन जाए वहां पे क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, नहीं राइट एंगल बन जाता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वो ऐसा ही बने, वो उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, वो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, बस उसमें जो है वो दोनों लाइंस स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। एल बनना चाहिए, वो कैसा भी बन जाए तो वो क्या हो जाता है, राइट एंगल हो जाता है, ठीक है। Identify the angles that you think are right angle and circle them in the dot grid given below. ठीक है, अब इसमें राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है ये बताना है आपको। ये राइट एंगल नहीं बनेगा क्योंकि ये एल नहीं है, एल आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का बनाना है, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। आप किसी भी एंगल से उसे देखोगे तो वो एल ही आपको दिखना चाहिए, या उल्टा एल नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये राइट एंगल नहीं बन सकता, ये राइट एंगल बनेगा, इसमें राइट एंगल बन जाएगा, इसमें भी नहीं बनेगा। ये राइट एंगल बन सकता है क्योंकि देखो अगर आप इसे सीधा करके घुमा के देखोगे तो ये एल ही बनेगा, इसमें राइट एंगल नहीं बन सकता, इसमें इसमें भी राइट एंगल नहीं बनेगा, और इसमें बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। तो मतलब इन टोटल 4 लाइंस में यहाँ पर आपको एंगल्स दिख सकते हैं, मतलब दिखेंगे राइट एंगल। चेक योर राइट एंगल इन अ बुक, विंडो और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। राइट देयर नेम्स, आपको उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। और फिर उसके बाद क्या है, लेट अस डू, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्सरसाइज है, क्या है, ड्रॉ सम राइट एंगल्स ऑन दी डॉट ग्रिड, ठीक है। हमें कुछ राइट एंगल्स बनाने हैं, जैसा कि आप या फिर ऐसे बना लो, ठीक है, या ऐसे बना लो, आप इसे कैसे भी आपको राइट एंगल्स बनाने हैं, आप बिल्कुल सेम टू सेम भी बना सकते हो जैसा अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है। उसके बाद एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं वो हमें पढ़ना है। एक्यूट एंगल्स आर लेस देन आर राइट एंगल ट्राइंगल, आई मीन सॉरी बार बार ट्राइंगल निकल रहा है। राइट एंगल में जितना भी, जैसे हमने अभी मैंने बताया कि जो एल शेप का बनेगा वो पूरा राइट एंगल बनेगा, बट और भी एंगल्स बनते हैं, कुछ तो बिल्कुल ऐसा एंगल बन जाता है, कुछ ऐसा एंगल बनता है, कुछ थोड़ा सा ही बनता है, तो वो सारी चीजें हमें देखनी है। अब जो राइट एंगल से, राइट एंगल, अब आपको राइट एंगल समझ में आ गया, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो राइट एंगल से जो कम होता है, एक्यूट एंगल आर लेस देन आर राइट एंगल, जो राइट एंगल होता है उससे जितने भी जिस भी आपको कॉर्नर्स पे जो राइट एंगल से कम एंगल बनता हुआ दिखेगा वो होता है एक्यूट एंगल। जैसे ये है हमारा राइट एंगल, ठीक है, बट ये जो एंगल बना है इधर से वो क्या है, वो राइट एंगल से कम है ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया है एक्यूट एंगल। और जस्ट इसका ऑपोजिट जो 90 से ज्यादा बनेगा एंगल, 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बनेगा जो राइट एंगल से ज्यादा होगा, वो हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। क्या हो जाएगा वो, ऑब्ट्यूज एंगल, ये आपको याद रखना है। नेम सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर क्लासरूम विच हैव एन एक्यूट एंगल, कोई सा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आपके पास एक कंपास है, ठीक है, तो कंपास में क्या होता है, आपको उसका शेप देखना है। आपको इसमें पहले, सबसे पहले एक्यूट एंगल वाले आपको जितने भी शेप दिखाई दे रहे हैं उनके आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। जैसे कि क्या बन सकता है, अपनी क्लासरूम में देखना है, ठीक है। तो जो इरेजर होता है उसमें तो राइट एंगल बनता है, बोर्ड में भी राइट एंगल बनेगा, और हम पेपर को 90 डिग्री से कम करके बना सकते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट के नेम लिखने हैं ना, तो ऑब्जेक्ट के नेम हम इसमें क्या दे सकते हैं, कौन हो सकता है ना, कौन शेप का जो भी होगा वो इसी में आता है एक्यूट एंगल में, ठीक है। अब इसमें आपको ऑब्ट्यूज एंगल वाले नेम लिखने हैं, जिसमें ऑब्ट्यूज एंगल लो मतलब 90 से ज्यादा वाले हो, तो 90 से ज्यादा वाला क्या हो सकता है, जिसमें पेंटागन या हेक्सागन बनेगा ना, वो ऑब्ट्यूज एंगल बन सकता है, ठीक है। मतलब जिसमें 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बने वो आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखना है, ठीक। हाँ, आप लेटर्स में भी चेक कर सकते हो, टॉय में भी चेक कर सकते हो, आपको
जो भी चीजें यहाँ पे आपको क्लासरूम में आपको दिखेंगी उन सारी चीजों में आपको एंगल देखना है, कौन सा एंगल बन रहा है, फिर उसका शेप का नाम लिख देना। अगर एक्यूट है तो एक्यूट, ऑब्ट्यूज है तो ऑब्ट्यूज। ठीक है। आइडेंटिफाई ऑल एंगल्स इन दी फॉलोइंग लेटर्स। देखो इसमें क्या करना है, ये 90 डिग्री से कम का है, ये पूरा एल तो बन नहीं रहा, तो इट मीन्स ये क्या है, ये है एक्यूट एंगल। ठीक है, ये एक्यूट एंगल बन रहा है। इसमें इसमें क्या है, देखो 90 डिग्री से ज्यादा है तो इसमें ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, और इसमें भी देखो 90 डिग्री से कम है तो इसमें एक्यूट एंगल बन रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है, लेट अस डू ड्रॉ सम एंगल एक्यूट एंगल ऑन द टॉप ग्रिड। ठीक है, हमें एक्यूट एंगल्स बनाने हैं, तो एक्यूट एंगल्स तो हम कुछ भी बना सकते हैं, ऐसे बना लो, ठीक है, या फिर ऐसे बना लो। आपको एक्यूट एंगल में क्या बनाना है, जो 90 डिग्री से कम का हो। ठीक है, तो आप उसमें कुछ भी बना सकते हो, तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे नंबर 7 होता है ना, नंबर 7 में क्या होता है, वो एक्यूट एंगल बनता है। मतलब आपको समझ में इतना आ जाना चाहिए कि एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम एंगल जो बनेगा वो एक्यूट एंगल होता है, जो 90 डिग्री से ज्यादा बनेगा 90 डिग्री एंगल को ही राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो जो उससे ज्यादा एंगल बनेगा वो हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। इसमें आपको ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है। ऑब्ट्यूज एंगल में आप ऐसे बना सकते हो, पॉइंट पे मीट करके बनाना है। ठीक है, ये हो गया। उल्टा भी आप बना सकते हो, कैसा भी बना सकते हो जो ऑब्ट्यूज एंगल बने। ठीक है, जिसमें 90 से ज्यादा एंगल बने। उसके बाद आगे है, देखो आपको यहाँ पर एक लाइंस ड्रॉ की गई है, बट ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इन दी फिगर गिवन बिलो मार्क द एक्यूट एंगल इन रेड। ठीक है, जो यहाँ पर फिगर बना हुआ है, इसमें आपको फिगर कहाँ बना है, नीचे बना है। ठीक है, तो इसमें आपको रेड कलर से, रेड पेन, रेड कलर जो भी हो, उससे आपको एक्यूट एंगल को मार्क करना है, और राइट एंगल को ग्रीन से और ऑब्ट्यूज एंगल को ब्लू से। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्यूट वाले देख लेते हैं। एक्यूट हो गया, हमें रेड से करना है, तो एक्यूट एंगल ये बन गया एक एक्यूट एंगल। ठीक है, एक ये बन गया एक्यूट एंगल, और कहाँ पर है एक्यूट एंगल, ये बन गया, ये बन गया, और ये तो 90 है पूरा। एक्यूट एंगल ये रहा, ये बन गया और ये बन गया। ठीक, फिर इसमें एक्यूट एंगल एक तो ये बन गया, और एक इसका ऑपोजिट वाला बन गया। बस, अब हम करते हैं राइट एंगल को, किससे करना है आपको, ग्रीन से, है ना। तो राइट एंगल को हमें ग्रीन से करना है। राइट एंगल कहाँ बन रहा है, एक तो ये हो गया, एक जस्ट इसके ऑपोजिट में हो गया। ठीक है, और इसमें कहाँ बन रहा है, एक ये बन गया राइट एंगल। इसमें आपको राइट एंगल है ही नहीं, इसमें एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक, अब हमें ब्लू से करना है ऑब्ट्यूज एंगल को। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो 90 से ज्यादा हो, मतलब राइट एंगल से ज्यादा हो। तो एक तो ये हो गया, ब्लू से मार्क करना है हमें, और एक ये हो गया, और एक ये वाला एंगल बन गया, एक ये वाला एंगल बन गया, और ये वाला भी एंगल हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। और उसके बाद ये एंगल, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सारे क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, तो बेसिकली बस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब क्या है, शेप्स विथ स्ट्रॉज। अब हमें क्या करना है, स्ट्रॉ से, कितनी भी स्ट्रॉ का यूज करके हमें कोई भी शेप बनाना है। इसमें ऑलरेडी देखो, मेक अ ट्रायंगुलर विथ स्ट्रॉ ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड क्ले प्लास्टिसिन। ठीक है, इसने ट्रायंगल बना दिया क्ले का यूज करके, किसी भी चीज का यूज करके, उसको स्टिक करने के लिए क्ले ही यूज किया उसने। Does the shape of the triangle changes if we gently push one of its size? हम किसी भी एक साइड को पुश करते हैं तो क्या उसका साइड चेंज होगा या फिर नहीं होगा, ये सुनो। आपको देखो ये एक्टिविटी करनी है, फिर पुश करके देखना है, उसके बाद ही आंसर बताना है। इसका आंसर आपको मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, आपको ऐसा ही जैसा इसने बनाया है वैसा ही आपको बनाना है, और फिर आप किसी भी एक साइड को पुश करके देखो कि उसका साइड चेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर क्या है, ट्रेस द ट्रायंगल्स यू मेड विथ द स्ट्रोज इन योर नोटबुक। ठीक है, आपको नोटबुक में भी बनाना है। व्हाट काइंड्स ऑफ एंगल डज अ ट्रायंगुलर हैव, ट्रायंगल हैव, ट्रायंगल में कौन सा एंगल होता है,
सारे ही एक्यूट एंगल होते हैं ट्रायंगल में, सारे ही एक्यूट एंगल होते हैं ट्रायंगल में, क्योंकि एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन राइट एंगल, ठीक है। मेक अ ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर शेप विथ स्ट्रॉज एंड क्लेज, ठीक है। अब रेक्टेंगल बना दिया, पहले ट्रायंगल बनाया था, अब रेक्टेंगल बना दिया। तो व्हाट काइंड ऑफ एंगल डू यू सी इन दी रेक्टेंगल, इसमें कौन सा एंगल आपको दिखेगा, ये है राइट एंगल, बिल्कुल एल शेप का बन रहा है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, राइट एंगल। उसके बाद डज द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, अब ये भी आपको बताना है, मतलब देखो इसमें तो आपको करके बता ही दिया है, आपको क्या ही बताओगे आप। एक साइड को अगर आप पुश करते हो तो उसका शेप चेंज होगा या नहीं होगा, उसका एंगल चेंज, देखो अगर शेप चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एंगल चेंज होगा ही होगा, ठीक है। तो इसमें तो करके भी बता दिया, तो इसका आंसर तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है, ठीक। अब उसके बाद क्या है, यूज द डॉट्स ग्रिड गिवन बिलो टू ड्रॉ सेवरल 3 and 4 साइडेड शेप्स, सर्कल द शेप्स दैट हैव वन और मोर राइट एंगल्स, ठीक है। अब आपको शेप्स बनाने हैं, यहाँ पर मैंने आपको 3-4 ऑलरेडी पहले के पेजेस में करके दिखा दिया है, ये वाला आपको खुद बनाना है। इसमें कुछ भी आप शेप बना दो और फिर उसमें एंगल्स के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। व्हाट शेप डिड यू मेक, अब देखो आपको जो भी आप पिक्चर बनाओगे उसमें आपको बताना है कि आपने कौन सा शेप बनाया है। जैसे अगर आप ट्रायंगल बनाते हो तो आप इसमें लिखोगे क्या, ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम लिख दोगे, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। तो आप यहाँ पर ट्रायंगल लिखोगे, मैंने ट्रायंगुलर पूरा लिख दिया। तो हाउ मेनी शेप्स हैव यू मेड विथ 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल, ऑल राइट एंगल्स, ठीक है। तो ऑल राइट एंगल्स वाला हम या तो क्यूब बना सकते हैं या फिर क्यूबॉइड बना सकते हैं, मतलब स्क्वायर बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, ठीक है। 3 राइट एंगल वाले में हम कौन सा शेप बनाएंगे, 2 राइट एंगल वाले में हम कौन सा शेप बनाएंगे, 1 राइट एंगल में हम कौन सा शेप बनाएंगे, वो बताना है। हियर आर सम 4 साइडेड शेप्स, ठीक है। अब देखो इसमें 3 एंगल्स है, इसका मतलब 3 साइड्स भी होंगे, 3 एंगल्स भी होंगे, 3 पॉइंट्स भी होंगे, वो सारी आपको चीजें इसमें देखनी है। इन व्हाट वेज आर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर डिफरेंट फ्रॉम दीज शेप्स, अब देखो इसमें क्या बताना है आपको, इन व्हाट वेज, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। इन व्हाट वेज आर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर डिफरेंट फ्रॉम दीज शेप्स, ठीक है। रेक्टेंगल कैसा होता है, ऐसा होता है, और स्क्वायर कैसा होता है जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो इन सारे शेप से डिफरेंट कैसे है तो इसमें भी 4 साइड्स, इसमें भी 4 साइड्स है, बट ये इसके इक्वल नहीं है, इसमें एंगल्स का डिफरेंस है, ठीक है। हम कैसे पता चलेगा कि कैसे डिफरेंट है, क्योंकि देखो इसमें सब में राइट एंगल बनेगा, है ना, बट इसमें राइट एंगल नहीं बन रहा, किसी में भी नहीं बन रहा, सारे ही चेंज हो गए। इसमें भी देखो आपको ये राइट एंगल नहीं बन रहा है, ना ये स्क्वायर है ना ही क्यूबॉइड है, इसमें भी देख लो आप नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये कैसे डिफरेंट है, हमें कैसे पता चलेगा, एंगल के अकॉर्डिंग। उसके बाद है ट्राई टू दीज 5 सेट्स, अब हम यहाँ से इसके टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, हम ये करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट डी में, ओके। सो आई होप यहाँ तक भी जितने के लेक्चर में हमने अभी पढ़ा है वो आपको सबको समझ में आ गया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है इसमें तो वो प्लीज कमेंट में पूछ सकता है, बाकी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।